आज जो हम पार्टिकल्स हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था, पार्टिकल के बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो देख रहे हैं कि हम एडवर्टाइजिंग में अपने पार्टिकल सिस्टम और एनिमेशंस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे आप जो बोल रहे हैं कि जैसे आपका प्रोडक्ट है टी, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई ऐसा ट्री टाइप की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो कि जैसे छोटी सी ब्रांच है, उसमें से एक लीफ निकली, लीफ के अंदर से एक ड्रॉप हुआ। तो इस तरीके से हम कैसे बना सकते हैं कि जैसे अगर एक नॉर्मल हम सिलेंडर लेते हैं और इस सिलेंडर के अंदर हम हाइट सेगमेंट इंक्रीज कर देते हैं जिससे हम थोड़ा और अच्छा सा उसको डिज़ाइन कर पाए। तो ये हम ज़्यादा सेगमेंट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके से रूट क्रिएट करेगी। और यहाँ पे आप यूज़ करो इसको टेपर। टेपर होता है आगे से स्क्वीज़ करने के लिए। और अब हम एक पाथ क्रिएट करते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से लीफ निकले, ठीक है। ये हमारे पास उसकी ब्रांच है जो हमारे को स्किन एमिट करनी है। और मैं इसको एक ब्राउनिश कलर ले लेता हूँ डिफॉल्ट। इसको पिक किया, मॉडिफाई में जाओ, यहाँ पे यूज़ करो पाथ डिफॉर्म। पाथ, एक पाथ डिफॉर्म आएगा आपको WSM वाला। आपको ये वाला यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल वाला यूज़ करना है यहाँ पे पाथ डिफॉर्म। इससे क्या होगा कि आप ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। पिक पाथ, ये पिक करोगे तो देखो पाथ कुछ अलग तरीके का आएगा। जो पाथ आपने चूज़ किया उसका डिफरेंट आया, तो आप यहाँ से एक्सेस चेक कर सकते हो कि आपको उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेस चाहिए। तो आपने जैसे इधर पिक किया तो वो हमारे को इधर की तरफ नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो आपको ऐसा रखना है कि वो पॉइंटेड हो इसी की फ्लो में, जो हम फ्लो यूज़ कर रहे हैं। बाद में हम इसको गिज्मो को रोटेट कर सकते हैं कि अगर हमारे को कोई एडजस्ट करना होगा तो हम चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमने पाथ चूज़ किया है। अब हम यहाँ से आते हैं, पाथ डिफॉर्म को पिक किया। अब जैसे जैसे हम स्ट्रेच को एनिमेट करेंगे देखो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। हम इसको एनिमेट नहीं करना चाहते, हम स्ट्रेच को एनिमेट करना चाहते हैं। तो जैसे ज़ीरो किया तो बिल्कुल ब्लैंक नीचे है, और यहाँ से ऑटो की ऑन किया और मैं चाहता हूँ कि 40 तक ये स्ट्रेच होके, सॉरी, स्ट्रेच होके ये इस तरीके से इसके ऊपर एमिट हो। अब यहाँ से क्या होगा, वो इस तरीके से हमारे को एनिमेट करेगा जो हमारा लीफ के लिए ब्रांच है। तो ये हुआ एक ब्रांच। अब ये जब हमारे पास एक क्रिएट हो गया, आप जो ये पाथ है इसको आप ऐसे डिलीट करोगे तो आपका ये शेप चला जाएगा। तो आपको इसको रखना पड़ेगा, तो इसको हाइड कर देते हैं जिससे डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब इसी की कॉपी की एक और, शिफ्ट प्रेस किया, कॉपी करके स्केल कर दो और इसको आप रोटेट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो दोनों सेम टाइमिंग में ही निकलेंगे, मतलब इस तरीके से। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा देर बाद यहाँ पहुँच जाए, इसके बाद निकले, तो आप इसको मूव करके यहाँ रख सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ आई और हम इस तरीके से यहाँ पे एमिट कर रहे हैं। यही सेम चीज़ आपने इसको पिक किया, लोकल शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर दिया और एंगल हम कम कर देते हैं कि लाइक ये यहाँ पे आ रहा है। और इतनी हाइट नहीं चाहिए तो आप इसकी स्ट्रेच कम कर सकते हो कि आपको इतना ही चाहिए इसका। तो हमारे पास ये होगा कि नॉर्मली इस तरीके से, अब यहाँ पे देखें ज़ीरो पे तो ये इस तरीके से स्ट्रेच आ रहा है। तो मैं इसको जो वैल्यू है वो मैं प्लस में रखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो विजिबल रहे। वो इसके साथ यहाँ से शुरू कर रहा है कि ये भी निकल रहा है और वो भी निकल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे मूव कर देता हूँ जिससे उसकी पोजीशन थोड़ी सी देर बाद मिलेगी। इतना होने के बाद जैसे हमने ये एक एमिट किया, ये सब चीज़ आप ओपेसिटी से एनिमेट कर सकते हो कि ये छोटी सी चीज़ दिख रही है, ये हम कैसे हटाएंगे, और डॉट पहले ही दिख रहा है। तो आप ओपेसिटी को भी एनिमेट कर सकते हो मटेरियल डाल के। बट मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अभी यहाँ मुझे लीव्स चाहिए। तो लीव्स भी हम इसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपने एक सिंपल प्लेन बनाया और प्लेन को इस तरीके से रखा, कन्वर्ट किया पॉली में, वन वर्टेक्स मोड, और यहाँ से आप सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन कर लो जिससे एरिया पिंच रहे। तो इस तरीके की हमारे को एक लीफ चाहिए सेंटर में, मैं इसको थोड़ी डेप्थ चाहता हूँ तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से इसको आप ऐसा मोल्ड कर सकते हैं जिससे शेप थोड़ी सी लीफ जैसी रहे। आप चाहो तो इसमें मटेरियल अभी डाल सकते हो, बट बाद में डालना चाहो तो बाद में भी आप प्लेस कर सकते हो।
इतना होने के बाद जैसे हमारे पास ये लीफ हमने बेसिक डिज़ाइन कर ली, कन्वर्ट करो पॉली में 1 और इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा राउंडनेस दे दो। इतना आ गया। आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा बैंड या ट्विस्ट देना तो आप यहाँ से बैंड कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक्स बैंड ले लें या वाई बैंड ले लें। एक्स ले लो, 1 प्रेस किया मतलब यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो एंगल चेंज करेंगे तो वो उसको ट्विस्ट करेगा, अगर हम कितना ट्विस्ट करना चाहते हैं। तो इतना मेरे लिए सफिशिएंट है, हर एंगल से मेरे को लीफ दिख जाएगी। कन्वर्ट किया पॉली, यहाँ पे हमारे पास एक लीफ रेडी हो गई। तो हम इसको मटेरियल डाल देते हैं ग्रीन। आप चाहो तो ग्रेडियंट रैंप और इस तरीके की चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। और इस लीफ को हम उठा के यहाँ रख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको थोड़ा छोटा किया और उसको उसी जगह रखा जहाँ से हमारे को उसको स्केल करना है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको शैम्फर कर सकते हैं। शैम्फर से ये होगा कि आप जैसे एक्स्ट्रा एज और वो चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप ऐसे शैम्फर करोगे तो 2 प्रेस करके आप इस तरीके से इसको थिन कर सकते हो जैसे आपको लीव्स में चाहिए। तो आप एक सिंपली चीज़ ऐसे क्रिएट करो और इसका जो पाइवेट है उसको यहाँ पे रखो सेंटर में, और ई शिफ्ट प्रेस करके आप रोटेट कर सकते हो। और इसको हम बैंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बैंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको इस एक्सिस में बैंड करना है। तो मैं यहाँ से ऐसा बैंड नहीं चाहता, मैं इस तरीके से बैंड नहीं चाहता हूँ। तो 1 अपने गिज्मो को रोटेट करो। गिज्मो को रोटेट करेंगे तो उसके अंदर बैंड वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी जैसा हमारा गिज्मो होगा। तो वो बैंड इस तरीके से काम करेगा। तो हम चाहते हैं इस तरीके से रखना है हमारे को। तो आप चाहते हैं कि बैंड को एनिमेट करना है तो आप ऐसे ऊपर रख सकते हैं कि जैसे यहाँ से हमारे को चाहिए। मैं अभी 2 ही लीफ आपको एनिमेट कर रहा हूँ, आप मल्टीपल कर सकते हो मतलब आप चाहो तो। ये अभी मैं कॉपी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं सबको मैनुअली बाद में स्केल करूँगा। तो मैं अभी नॉर्मल ऐसे रख लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जब यहाँ पे आए तब ये लीव्स निकलना शुरू हो। तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ से हम गिज्मो सेंटर वाला रख लेते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट के पास ही रखना चाहते हैं। स्केल करेंगे तो वो भी इस तरीके से स्केल हो रहे हैं। आप मैनुअली अलग अलग करना चाहते हो आप अलग अलग कर सकते हो, बट अभी मैं इनको एक साथ ही करना अलग अलग करना चाहता हूँ। तो मैं ऑटो की लेता हूँ और यहाँ से मैं स्केल करता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये छोटा हो रहा है और यहाँ बड़ा होगा, उल्टा हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, इस की को इधर कर दो, इस की को इधर कर दो। अब हम कब चाहते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ऐसे ही इसको ही पिक करते हैं, इसको भी यहाँ पे ज़ीरो ही रखते हैं और इसको आगे ले लेते हैं जिससे हमारे पास ये टाइमलाइन इस तरीके से होगी। अब जब ये इस तरीके से एनिमेट हो रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बैंड होना शुरू हो। तो यहाँ पे रख के हमने इसको बैंड इस तरीके से ऐसे एनिमेट किया। तो वो ज़ीरो से ही लगी होगी की, तो आप उस की को उठा के पास में ले आओ जिससे वो धीरे से बैंड होना शुरू हो, लाइक दिस। अब जब ये इस तरीके से हमारे पास बैंड हो रहा है जो सीन में हम चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि लाइक यहाँ से वो एक ड्रॉप हमारा एनिमेट होगा। तो हमने एक स्फेयर लिया और स्फेयर लेके मैं इसको लेता हूँ टेपर जिससे मैं इसको स्क्वीज कर पाऊँ। आर स्केल कर लेता हूँ जिससे वो एक ड्रॉपलेट बन जाए। ड्रॉपलेट पे हम सिंपल वाटर जैसा चाहिए तो आप ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हो, और मैं अभी नॉर्मल ओपेसिटी कर लेता हूँ जिससे रेंडर अभी जल्दी हो जाए, बाद में मैं रे ट्रेस यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम सेमी ट्रांसपेरेंट इस ड्रॉप को ले रहे हैं और स्केल कर लेते हैं, इसको इसके पास रखते हैं। आर ड्रॉप चेंज किया,
उस ड्रॉप को बिल्कुल उसके पास ले आओ। इसे आप पॉली में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टेपर की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ड्रॉप्स ही चाहिए। तो ड्रॉप्स डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से देखें तो वो परमानेंटली वहाँ पे है, तो मैं चाहता हूँ कि इस जगह से वो ड्रॉप दिखे। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको इस जगह पे ही हम विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं। तो विजिबिलिटी को एनिमेट करने के लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, और यहाँ आता है विजिबिलिटी। तो इसको हम यहाँ पे 0 कर देते हैं कि यहाँ तक वो दिखेगी नहीं, मतलब हम रेंडर करके देखेंगे तो यहाँ होगी नहीं ड्रॉप। तो मैं ऑटो की ऑन करता हूँ, थोड़ा सा एक फ्रेम आगे बढ़ा के ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में इसको 1 करता हूँ। तो एक की लगी है, तो आप इस की को उठा के 7 यहाँ पे 81 82 पे रखा, तो यहाँ तक तो वो दिखेगा ही नहीं, है ही नहीं, 80 तक भी नहीं है। 81 पे एकदम से वो ड्रॉप देखो वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। एक फ्रेम पीछे नहीं है, एक फ्रेम आगे है। यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको एनिमेट कर देता हूँ कि यहाँ से सेट की, जिससे अब मैं इसको एनिमेट करूँ। तो एक पर्टिकुलरली हमेशा ऑर्थोग्राफिक से ही एनिमेट करो जब भी ऐसी चीज़ें एनिमेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लाइक ये यहाँ से यहाँ पे आएगी रोटेट होती हुई। तो इस तरीके से हमारे पास ये ड्रॉप, अब यहाँ पे उसको हमेशा लीनियर ही मिलता है कि यहाँ लगाई और यहाँ लगाई, तो उसको बीच में स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी हमेशा। तो आपको सेंटर में उसको एडजस्ट करना है अपनी लीफ के अकॉर्डिंग कि वो इस तरीके से ऊपर से, इसके ऊपर से होती हुई आए। तो वो इस तरीके से हमारे पास ड्रॉप की तरह। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आउटर जा रही है, तो हम उसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हल्की सी थोड़ा सा ड्रॉप है। तो अभी हमारे पास यहाँ से देखें तो वो इस तरीके से थोड़ा सा एनिमेशन हमारे को देखना पड़ता है हर एंगल से कि वो ड्रॉप बिल्कुल परफेक्टली उसके ऊपर आ भी रही है नहीं, क्योंकि हमारा अनइवन सरफेस है। मैं डालने को क्लोथ और इन सब चीज़ों से भी इसको एनिमेट कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये ड्रॉप जब नीचे गिरी, लाइक यहाँ से ये इस तरीके से नीचे आई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना कैमरा रेंडर ख़त्म कर देंगे, मतलब यहाँ पे आपकी एनिमेशन ख़त्म हो गई और कैमरा एंगल शॉट ख़त्म कर देंगे हम इस जगह पे, और वहाँ पे हम ओरिजिनल जो कप होगा हमारे हाथ में उसके अंदर वो ड्रॉप गिरती हुई एक वीडियो शूट कर लेंगे, एक एनिमेट होती हुई। तो अब हम चाहते हैं कि लाइक कैमरा जो फोकस करेगा वो इस ड्रॉप से शुरू करेगा। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ मान लेता हूँ इस जगह, ये यहाँ पे। तो इतना होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वो ड्रॉप हमारे को विजिबल है। मैं कैमरा रेंडर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और 1920 1080 रेंडर, जिससे वो ड्रॉप हमें इजीली दिख रही है। आप पीछे एक कलर थोड़ा सा ग्रेइश कर देते हैं जिससे विजिबल ज़्यादा हो जाए रेंडर, तो हमारे को ड्रॉप इजीली दिख रही है। अब यहाँ पे मेरा कैमरा एनिमेशन एंड होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस फ्रेम पे लाके ये एंड हो गया, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो रहा हो, एंड यहीं पे हो रहा है। तो मैं कंट्रोल सी कैमरा व्यू प्लेस करता हूँ। कैमरा व्यू हमेशा क्या लगेगा, टारगेट कैमरा लगेगा जब भी हम कंट्रोल सी करते हैं। तो मैं इसको टारगेट से फ्री कर देता हूँ कि मैं फ्रीली इसको मूव कर सकूँ, इसका टारगेट भी और कैमरा भी। तो मैं यहाँ रखता हूँ और इसको सेट की कर देता हूँ एंड फ्रेम पे, मतलब मैं लास्ट यहाँ चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन अब मैनुअली हम मूव करें। तो हमने पैनिंग करी लाइक इस तरीके से कि ड्रॉप यहाँ पे आएगा सेट की, तो हमारे पास इस तरीके से कैमरा चालू हो जाएगा जो भी हम एनिमेशन देंगे। अब आपके पास यहाँ पे सारे कैमरा टूल्स होते हैं, जिन कैमरा टूल्स के थ्रू आप डॉली और ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा व्यू एक जगह रख लेता हूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव कर लेता हूँ, जिससे मैं कैमरे को एनिमेट कर सकूँ इधर से, और यहाँ पे हमें व्यू दिखता रहे क्या है।
और इसको शिफ्ट एफ जरूर कर लो। शिफ्ट एफ करने से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा, जिससे आपके पास जो भी चीज़ हम एनिमेट कर रहे हैं वो ये इसके येलो के अंदर जितना रहेगा टाइम फ्रेम उतना ही रेंडर होने वाला है फ्रेम। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि यार यहाँ से तो ठीक है, इधर से इधर कैमरा चला, पैन हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो, मतलब इसके अंदर रोटेशन आए। तो मैं यहाँ से पर्सपेक्टिवली इसको नीचे करता हूँ कि ये इसके अकॉर्डिंग ऐसा देखिए। तो यहाँ से हमारे पास, सॉरी मैंने सेट की ऑन कर रखा है तो ऑटो की करना पड़ेगा, नीचे यहाँ से आपको तीनों व्यू से आप इस तरीके से उसको देख। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैमरा एंगल कैसा रखना चाहते हैं, कहाँ आपको वो शो करना है। तो हमारे पास ये इस तरीके से, यहाँ पे हम चाहते हैं कैमरा थोड़ा सा दूर रहे जब वो एनिमेट हो, तो हम चाहते हैं इस तरीके से लीव बैंड हुई और यहाँ से हम एनिमेशन यहाँ रखना चाहते हैं। और इनिशियली ये कैमरा जो होगा वो हम नीचे रखना चाहते हैं। थोड़ा सा एनिमेट करके देखो कहाँ पे, हर एंगल से उसको विजिबल करना पड़ेगा आपको। लोकल फॉर्मेट में करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब अपना जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लोकल पे कर लो, जिससे आपकी रोटेशन और मेरी पोजीशन इस पे कर रखी है व्यू पे, तो इसको भी लोकल कर लो। अगर आपको कैमरा एंगल उसी के एंगल के अकॉर्डिंग चलना है जैसा आपका कैमरे की पोजीशन है, तो आप इजीली एनिमेट कर सकते हो उस चीज़। तो हम यहाँ से देखें तो अभी हमारे पास ये एक व्यू है जिसमें हमारे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ कि ये नहीं चाहिए मुझे, स्टार्ट यही सही है। तो हमारे पास क्या होगा, वन धीरे धीरे यहाँ से इस तरीके से एनिमेट होगा। अब यहाँ पे जैसे ये कैमरा ऑफ द स्क्रीन जा रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम ऐसे चाहते हैं। तो जैसे होता है ना ट्रैक बनता जाता है, उस तरीके से हम चीज़ों को विजुअल में अपने सीन के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे कि हाँ मेरे को ये चीज़ ऐसी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरा उसको नहीं विजुअल कर रहा, तो आप उसको सेंटर में ही रखो और इस तरीके से हमारे पास ड्रॉप गिरी, यहाँ से रेंडर। तो आप डिफरेंट अलग अलग कैमरा एंगल के थ्रू भी आप इसको रेंडर कर सकते हैं, और एक सिंगल चाहिए तो आप सिंगल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आप जब रेंडर करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास शूट पूरा रेंडर हो जाएगा, और फिर हम इसको कंपोजिट करेंगे अपने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से आप अपने कैमरा एंगल और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके अपने थीम वाइज उनको बना सकते हो आप। अब देखो जो पार्टिकल सिस्टम में हमने देखा था, अब जैसे सपोज ये तो था कि आपने पार्टिकल्स लिया और उसके अकॉर्डिंग पहले शेप बना लिया और शेप के अकॉर्डिंग दिया। अब सपोज यही चीज़ हमारे को चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो है कुछ ऐसा कि भाई हमें उसके चारों तरफ बहुत सारे वो दिखाने हैं, कि मतलब सपोज कैंडीज लगी हुई हैं किसी कैरेक्टर के चारों तरफ, या कोई ऑब्जेक्ट है उसका ही वो कैरेक्टर है, तो उसके लिए भी हम पार्टिकल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम यूज़ करेंगे पी क्लाउड। पी क्लाउड बेसिकली यूज़ करते हैं हम जब कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें
हमें उस पूरे सब्जेक्ट को ही कन्वर्ट करना हो इसके अंदर, कि जैसे मैं अगर एक 3D कैरेक्टर ले लूँ, कि यहाँ से एक कैरेक्टर 3D, और मैं इसको मिल जाएगा, एक हमारे को लो पॉलीगन चाहिए फ्री स्पेस, तो आधी चीज़ें तो ठीक है। मैं इस ओबीजे को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब जैसे हमारे पास ये कैरेक्टर है और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, कन्वर्ट किया पॉली। अब सपोज मुझे इस कैरेक्टर को, कोई मेरे पास ऐसी ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे इसके ऊपर सब जगह वही पार्टिकल सिस्टम डिज़ाइन करना हो। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ कि इस पे मैं एक फ्लावर बनाएगा, इस सब में थोड़ी सी ट्विस्टिंग करनी है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो करना चाहो तो एफएफडी बहुत अच्छी चीज़ है ऐसी रैंडमली चीज़ों को स्केलिंग करने के लिए। सबको अटैच कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से अटैच और इसको हम ग्रीन कलर देते हैं। बाकी सबको कोई और। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि ये फ्लावर्स अब इस बॉडी पे रैप हो जाए या ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से क्लिक करता हूँ और पार्टिकल सिस्टम में जाता हूँ और इसको बोलता हूँ पी क्लाउड। पी क्लाउड क्लिक करते ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा कि यहाँ पे आप क्या चाहते हो। ये एक तो बॉक्स एमिटर है कि ये बॉक्स जैसा है, तो ये हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कोई मक्खी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेट हो रही है, उस केस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नॉर्मल यूज़ करता हूँ कि मैं इसे ऑब्जेक्ट बेस बनाता हूँ। पिक ऑब्जेक्ट, दिस वन, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, और मैश ऑन कर लेता हूँ जिससे मेरे को पार्टिकल मैश दिखे। अब चाहिए कैसे पार्टिकल, पार्टिकल चाहिए जो हमने यहाँ पे अपनी इंस्टेंस ज्योमेट्री बनाई है। तो यहाँ से इंस्टेंस ज्योमेट्री में जाओ
पिक ऑब्जेक्ट, इसको पिक करो तो देखो वो फ्लावर उसके ऊपर आ गए। अब वो फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं या साइज़ कम करना है आपको, तो वो आपके पास यहाँ पे साइज़ में कि आप यहाँ से साइज़ को कम कर सकते हो जितना आपको साइज़ चाहिए। और आप चाहते हैं कि ये और ज़्यादा चाहिए हमारे को, तो आप यहाँ से टोटल कर लो और यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दो। लाइक आप अब जितनी आपकी अच्छी मेमोरी हो उतना अच्छा है। आप ज़्यादा अच्छे से उसको फिल करना चाहते हो उतने ही ज़्यादा पार्टिकल आपको चाहिए उस सीन के ऊपर, तभी वो उसके ऊपर अच्छे से आपको दिखेगा कि वो पूरा कैरेक्टर उसी चीज़ का बना हुआ है। और आप अपनी मेन ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हो, जो ज्योमेट्री होगी आपकी। थोड़ा हैवी है। पार्टिकल और जनरेट हो रहे हैं एक्चुअली। और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से सीधा विजिबिलिटी ऑफ कर सकते हो करना चाहो तो, या फिर सीधा उसको हाइड भी कर सकते हो या ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। और अगर वो एनिमेटेड होगा तो वो उसी तरीके से वहाँ पे भी होगा। तो ये एक तरीके का पूरा फील्ड ऑब्जेक्ट यहीं पर रहेगा और जो भी वो मोशन करेगा वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा जो भी हम पार्टिकल सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे पार्टिकल बेस्ड चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो, बना सकते हो। अब जैसे ये तो हुआ कि हम ज्योमेट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स के अंदर, कि भाई हमने ज्योमेट्री के अंदर पार्टिकल डाल दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको पार्टिकल्स से वाटर क्रिएट करना है या कुछ इस तरीके की चीज़ बनानी है, कि सपोज आपने कोई सॉस बॉटल बनाई है और उसके ऊपर आपको वो चाहिए, तो जैसे कि मैं बोलूँ एक बॉटल है, सॉरी, ओपन बॉटल बनाते हैं, लेथ मिनिमम 1 वर्टेक्स पर, और इस वर्टेक्स को हम फिले कर देते हैं, थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाए। ओके, और इसको हम बेल्ट कोड फ्लिप नॉर्मल थोड़ा थिकनेस डाल देते हैं, शेल से कन्वर्ट करते हैं पॉली। और मुझे इसके अंदर से कोई वाटर या कुछ इस तरीके की चीज़ क्रिएट करनी है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कन्वर्ट पॉली। और यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं अब इसके लिए कि मेरे को एक इधर से ही निकालना है तो एक छोटे से डॉट से निकलना है, तो हम सुपर स्प्रे यूज़ कर लेते हैं। तो हम सुपर स्प्रे इस तरीके से क्रिएट करते हैं और सुपर स्प्रे को हमने यहाँ पे प्लेस किया। यहाँ से देखें तो पार्टिकल पता नहीं है कितने हैं, तो आप यहाँ से 100% ही देख लो और यहाँ से थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं जिससे वो पार्टिकल हमें दिखे। अभी ये पार्टिकल इस तरीके से हमारे पास पूरे विजिबल है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये बॉटल के साथ ही चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये इसके अलग हो। तो मैंने यहाँ से लिंक टूल लिया। लिंक टूल से आप इसको लिंक कर सकते हो, इसको क्लिक करके रखो, ड्रैग करो और इसके ऊपर लाके छोड़ दो जिससे भी लिंक करना है। तो अब ये चाइल्ड बन गया, ये इसका पेरेंट बन गया। अब आप इसको मूव करोगे तो वो उसी के साथ चलेंगे जो पार्टिकल्स आपने पिक किए हैं। अब इन पार्टिकल्स को आप शेप कैसी देना चाहते हैं? अगर ये एक नॉर्मल स्मोकी इफेक्ट है तो आप कुछ और स्टाइल में यूज़ करोगे। जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ मैश, और मैश में मैं यहाँ ले लेता हूँ पार्टिकल स्पेशल ले लेता हूँ। स्पेशल बेसिकली क्या है कि एक तरीके से स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि जैसे हमने ये एक इफेक्ट यूज़ किया और यहाँ पे मैं ग्रो फॉर फेड फॉर डिफाइन कर सकता हूँ कितना हमें चाहिए। तो ये अभी पार्टिकल इस तरीके से हमारे को दिख रहे हैं। अभी रेंडर करके देखेंगे तो ये ऐसे डॉट्स दिख रहे हैं। अगर आप इसको स्मोक बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली मटेरियल यूज़ करना है, एम मटेरियल, इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करो और यहाँ पे आपके पास मैप्स में मिल जाएगा। तो डिफ्यूज में डाल दो आप पार्टिकल एज, दिस इज पार्टिकल एज।
ये कलर्स आ गए जो आप पार्टिकल के कलर रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सपोज ऐसे ही स्मोकी रखता हूँ और बैक करता हूँ, और ओपेसिटी में डाल दो पार्टिकल मोशन ब्लर। ये मोशन ब्लर करने के लिए है, ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो आप यहाँ से शार्पनेस उसकी कम कर दो जिससे वो ब्लेंड सा दिखे, और रेंडर करके देखोगे तो देखो आपको स्मोक दिखेगा। अभी यहाँ पे ब्लैक है, तो अगर आप कुछ थोड़ा सा डार्किश रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर आप चेंज करेंगे। तो जैसे मैं बोलूँ कि ग्रेइश, तो देखो आपको स्मोक यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप उसको जितना अंदर करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा अंदर भी कर सकते हैं जिससे वो उसके अंदर डेप्थ रहे। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल स्मोक की तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है कि हाँ एक स्मोक आप क्रिएट कर रहे हो। आप जितने ज़्यादा पार्टिकल साइज बढ़ाओगे उतना ही वो ब्लेंड होके ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही वो और थिक स्मोक बनेगा। तो ये सब कुछ आपकी रैम और सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से उसको बढ़ा सकते हो। तो ये तो स्मोक है, बट मुझे स्मोक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसको लिक्विड में। तो मैं साइज को थोड़ा कम ही कर लेता हूँ, और अब मैं यूज़ करता हूँ मेटा पार्टिकल्स। मेटा पार्टिकल जैसे ही क्लिक किए तो देखो ये पानी बन गया। अब हम यहाँ से प्ले करके देखें तो वो इस तरीके से लिक्विड है। रेंडर करके देखेंगे तो वो एक जेल जैसा हमारे को विजिबल होगा। तो अभी हमने पार्टिकल एज मोशन ब्लर डाला हुआ है, तो इसकी जगह मैं स्टैंडर्ड से रेट्रेस डाल देता हूँ जिससे थोड़ा सा लगे कि हाँ वाटर है। तो मैं यहाँ से वाइट और हल्का सा रिफ्लेक्शन लगता हूँ। रेंडर करके देखो, अभी काला है तो काले में हमारे को पता नहीं चल रहा, शायद मटेरियल अप्लाई भी नहीं हुआ अभी। इसको अप्लाई करो, तो वो जब मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई हुआ, रेंडर करके देखो तो देखो वो पानी हमारे पास विजिबल होना शुरू हो गया। तो यहाँ से हम उस वाटर डिस्प्ले को थोड़ा सा बड़ा रेंडर कर लेते हैं, 1920 फोर्स टू साइडेड। और अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो मैं थोड़ा सा अलग कलर का देखूँ तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। तो देखो आपको वो वाटर ड्रॉपलेट्स पूरी उस तरीके से विजिबल है। अब यही चीज़ आप सॉसेज और इस तरीके की चीज़ क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सॉस बॉटल आपको बनानी है तो आपने सिंपली बस इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करना है। यहाँ से आपने जो भी सॉस कलर है वो अप्लाई किया, सेल्फ इल्यूमिनेशन में थोड़ा सा फॉल ऑफ यूज़ कर लो जिससे शाइन आ जाए, और यहाँ पे आप ब्राइट रेड यूज़ कर सकते हो जिससे वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। जब हम देखें उसको रेंडर में तो वो हमारे को ऐसा लिक्विड ही दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि इसमें स्पेकुलर भी चाहिए तो अभी वो अच्छे से रिजल्ट आएगा। तो आपने चमक दी बहुत पिंच करके जिससे उसके अंदर शाइन आ जाए। अब जो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट दिख रहे हैं ये बड़े अजीब से लग रहे हैं देखने में हमारे को, जो यहाँ विजिबल है। तो मेटा पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनको एडजस्ट करने के लिए आपके पास एक तो है साइज। आप साइज जितना थिक करोगे उतना ही वो आपस में, ये क्या है, ये मेटाबॉल्स हैं जो आपस में ब्लेंड होके पानी हमारी, जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो उसके अंदर भी छोटे छोटे एटम्स से तो होते हैं जो आपस में ब्लेंड होके वाटर क्रिएट करते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे ये जो पार्टिकल सिस्टम है, अगर हम पार्टिकल सिस्टम यहाँ इंक्रीज कर देते हैं तो उतना ही वो थिक वाटर क्रिएट करता जाएगा, बिकॉज ज़्यादा पार्टिकल्स हो गए तो वो ज़्यादा लिक्विड ही हो गया। अब हम उसको किसी भी फॉर्मेट में, मतलब आप इसको एनिमेट कर सकते हो, इसको चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप उस तरीके से। सपोज आपको चॉकलेट और उसका कुछ वो बनाना है, चॉकलेट का एनिमेशन, तो आप इस तरीके से ही ना सारी एनिमेशन को डिज़ाइन कर सकते हो कि जैसे आपने यहाँ चोको ले लिया और रेंडर करके देखा तो वो आपको चॉकलेट फ्लेवर में मिलेगा। अब जो ये पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास एनिमेट हो रहे हैं इस तरीके से, ये पार्टिकल अभी बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से वो स्लो चलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको परसेंटेज 20% ही रखो जिससे वो एनिमेशन दिखता रहे। अब हम प्ले करें तो पार्टिकल इस तरीके से निकले और ख़त्म हो गए। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल दिखते रहे। तो आपको यहाँ एमिट स्टॉप रखना है, मतलब हटाना है तो हटा दो। आपको लाइफ ज़्यादा चाहिए, मतलब वो एंड तक दिखते रहे जब तक वो गिर रहे हैं। जैसे हमने ये बोला कि ये पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से एनिमेट हो रहा है, शिफ्ट प्रेस किया मैंने एक और रोटेट करके इसी की कॉपी कर ली, और इसको मैं मटेरियल, और इसको मैं एक अलग मटेरियल डाल देता हूँ। सपोज ये हमारा मिल्क टाइप का इफेक्ट है,
तो मैं इसको वाइटिश रख लेता हूँ। तो हमारे को कुछ इस तरीके से दोनों पार्टिकल्स क्रिएट होते हुए दिखेंगे जो हमने दो स्मोक लिया। अभी ये पार्टिकल क्या है, स्ट्रेट जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से नीचे गिरे। तो उनके लिए जो भी पार्टिकल सिस्टम आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो ब्लिजार्ड है, चाहे कोई और किसी भी सुपर स्प्रे है, कोई भी पार्टिकल्स है, ये सब फिजिकली आप उन चीज़ों को जैसे हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, वैसे ये भी फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। कि जैसे पार्टिकल सिस्टम होता है, धूल होती है तो वो धीरे से नीचे ही क्यों गिरती है, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचती है। हवा में क्यों उड़ती है, क्योंकि विंड उसे ब्लो उड़ाती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने हेल्पर्स में, यहाँ पे स्पेस रैप में जाएंगे तो यहाँ आपको फोर्सेस मिलेंगी। ये फोर्सेस क्या हैं, ये फोर्सेस एक तरीके से जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीज़ें होती हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी हैं जो पार्टिकल्स को कंट्रोल करती हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल ऐसे नीचे गिरे, तो मैं यूज़ करता हूँ ग्रेविटी। ग्रेविटी का एरो अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे को पार्टिकल नीचे खींचना है। एक बार आपने ग्रेविटी बनाई तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको अटैच नहीं किया है इनके साथ। तो जो भी ये जो तीन आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये मतलब है स्पेस रैप। स्पेस रैप, इसके अंदर जो भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, जितने भी पैरामीटर्स दिख रहे हैं या ऑब्जेक्ट्स दिख रही हैं, ये सब कनेक्ट होंगे किसी भी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। वो इस टूल के थ्रू होंगे, बाइंड टू स्पेस रैप ऑब्जेक्ट। ये सब स्पेस रैप ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, जिसके साथ भी आपको कनेक्ट करना है। तो जैसे मैं इसको चाहता हूँ कि ये ग्रेविटी वही जैसे लिंक करते हैं वैसे इसको ड्रैग किया, इसके साथ इसको ड्रैग किया, इसके साथ दोनों को सेम ही लिया, तो देखो दोनों एक तरीके से नीचे की तरफ गिरने लग गए। तो हम आज इतना ही रखेंगे क्योंकि पार्टिकल्स को फोर्स सिखाने के लिए हमारे को कुछ और एग्जाम्पल साथ में लेना पड़ेगा, या सिंगल उस पार्टिकल के साथ ही लूँगा।